राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चतुर्मास प्रारंभ होने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, वैसे तो सारे ही मास अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बोले जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ चतुर्मास की, तो इसकी जो महिमा है ना, शास्त्रों में वो बहुत बड़ी महिमा कही गई है। बहुत ही बड़ी महिमा शास्त्रों में चतुर्मास की बोली गई है। शास्त्रों में चतुर्मास की इतनी बड़ी महिमा बोली गई है, ऐसा बोला जाता है कि चतुर्मास जैसा कोई मास नहीं है। चतुर्मास के प्रभाव से जो कि एक दासी पुत्र थे, वो नारद मुनि बनकर प्रकट हुए थे। उनके हाथ में जो वीणा है वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको दिया था, वो भी एक चतुर्मास के प्रभाव से दिए थे। अब बड़े सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि वृंदावन जाने का सही समय क्या है, कौन से सही समय पे हम वृंदावन जा सकते हैं, ऐसा कौन सा समय है जब हम वृंदावन जाएं हमें अपार पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो आने वाला है चतुर्मास। 5 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, 2 नवंबर तक चतुर्मास रहने वाला है। अर्थात देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास रहता है। देवशयनी एकादशी से जब चतुर्मास प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी तब चतुर्मास रहता है, तो इनमें कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो चतुर्मास है ना, ये अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जो 4 धाम हैं, सभी तीर्थ धाम हमारे वृंदावन में आकर इस समय पर वास करते हैं। आप देखोगे ना, जो हमारे शंकराचार्य जी हो गए, जगत गुरु हो गए, जितने भी महामंडेश्वर हो गए, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, वो सभी इस टाइम पे वृंदावन में आके वास करते हैं। 4 महीने तक वो केवल वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं वरदान दिया है कि चतुर्मास में सारे के सारे तीर्थ, सारे के सारे धाम आके वृंदावन में वास करेंगे। वृंदावन की बहुत अद्भुत महिमा इसमें कही गई है। एक बार की बात है, पहले मैं आपको वरदान बताती हूँ क्यों दिया था। की बात है कि नंद बाबा सारा सामान पैक कर कर 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहे थे। लाला बड़ा छोटा सा था और लाला ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाबा ने कहा कि इस टाइम पे द्वारका हो गया, द्वारकाधीश हो गए, बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, केदारनाथ के कपाट खुले हैं, मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, बाबा ठीक है, आप 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हो, लेकिन सही है, लेकिन बाबा इस समय तो चौमासा चल रहा है। अब तुमने तो मेरे को जब पैदा किया तब तुम्हारी उम्र 84 साल की थी, अब तो मैं और बड़ा हो गया हूँ। तब लाला 4 साल के थे जब ये वाली घटना घटित हुई थी ना, तो हमारे जो भगवान जी थे श्री कृष्ण जी की आयु वो 4 साल की। अब मैं बड़ा हो गया, अब तुम्हारी आयु 90 साल के आसपास होने वाली है। बाबा अब ये चौमासा चल रहा है, चौमासे में ऐसे ना हो कि तुम तो 4 धाम के लिए जाओ लेकिन तुम सीधा स्वर्ग पहुंच जाओ, क्योंकि चौमासे में बारिश बहुत ज्यादा होती है और यदा कदा हर जगह पानी भर जाता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैर फिसल जाए और तुम 4 धाम की यात्रा के लिए जाने के लिए निकले हो और सीधे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अब बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने ये मांगा था कि जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जाऊंगा, और इस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो कपाट होते हैं वो खुले होते हैं, तो मुझे 4 धाम की यात्रा के लिए जाना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 धाम की यात्रा के लिए मत जाओ, आप 4 धाम की यात्रा के लिए जाओ, लेकिन अपनी आयु तो देखो। तो बाबा ने कहा, अच्छा आप मुझे बता लाला, तू चाहता क्या है, मैं क्या करूं? बाबा कुछ भी मत करो, आप ऐसा करो, बस वृंदावन में वास करो, क्योंकि मैं 4 धामों को यहीं पे बुला देता हूँ। और लाला ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने आह्वान किया 4 धामों से और हजारों तीर्थों से आह्वान किया कि चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में सभी तीर्थ और सभी धाम आके वृंदावन धाम में समाहित हो जाओ। तभी से सारे तीर्थ, सारे धाम हर बार चतुर्मास में वृंदावन में आके समाहित होते हैं। आप देखोगे कि जब भी चतुर्मास प्रारंभ होता है तो जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, सभी की सभी वृंदावन धाम में आते हैं और जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करते हैं। अब आप इन चतुर्मास में अगर वृंदावन धाम जा रहे हो ना, मेरी कुछ बात गांठ बांध लो, एकदम कुछ बात गांठ बांध लीजिएगा और याद रखिएगा। नंबर पहली बात, इस समय पे अगर आप चतुर्मास में वैसे तो मैं वृंदावन में चप्पल पहनने की मनाही करती हूँ, ठीक है ना। चप्पल जब वृंदावन जाओ तो चप्पल पहनो ही मत। हमारे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन वास किया था तो वहां पे उन्होंने चप्पल त्याग दी थी, ठीक है ना। अगर जो ब्रजवासी है, जो नित्य वहां पे रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो यदा कदा कहीं आप लोग जा रहे हो, 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो चप्पल का त्याग करो। लेकिन अगर आप तब भी चप्पल का त्याग नहीं करते तो आप चतुर्मास में जब वृंदावन जाओ तो चप्पल का त्याग करो, क्योंकि बड़े
बड़े बड़े साधु संत आके वहाँ पे निवास करते हैं चतुर्मास में, वहाँ की नित्य परिक्रमा करते हैं और वहाँ पे चारों धाम और सारे तीर्थ आके निवास करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो कोई भी साधु संत परिक्रमा करता है तो उसके पैर की धूल का एक कण भी अगर हमारे पैर पे लग गया ना, तो हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो इस समय पे जब भी वृंदावन जाओ, चतुर्मास जो कि 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 2 नवंबर को खत्म हो रहा है, जाओ तो हमेशा नंगे पैर ही भ्रमण करो। दूसरी बात, इस समय पे अगर वृंदावन जाओ तो परिक्रमा अवश्य करो वृंदावन धाम की, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं वो नित्य वृंदावन धाम की सावन के महीने में परिक्रमा करते हैं। कार्तिक के महीने में परिक्रमा का तो बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक में परिक्रमा करते हैं, मतलब चतुर्मास में जितने भी चतुर्मास में 4 महीने आते हैं, सावन भादो, वो सबकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सावन का महीना, एक कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में तो दीपदान की इतनी बड़ी महिमा होती है, मैं आपको क्या बताऊं। 4 महीने अगर आप निवास कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जब चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है तब एक रात वहाँ पे निवास कीजिए, और जब चतुर्मास विश्राम हो रहा है, देव शनि एकादशी हो रही है, तब एक रात वहाँ पे विश्राम कीजिए। जिससे होगा क्या, आपको 4 महीने रहने का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर इस टाइम पे भी आप नहीं जा सकते तो एकादशी वाले दिन वृंदावन जरूर जाइए, और इन चतुर्मासों में से कभी भी समय निकाल के वृंदावन जाम जरूर जाइए। चतुर्मास की बहुत 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 बड़ी महिमा है। चतुर्मास के प्रभाव से मुनि जो थे, जो कि एक दासी पुत्र थे, एक बार की बात है, नारद मुनि अपने माता, पहले वो दासी पुत्र थे, अपनी माँ के साथ एक कुटिया में रहते थे। चतुर्मास प्रारंभ हुआ था, वैसे ही श्रीधाम वृंदावन के लिए कुछ साधु संत निकले, तो वो रास्ते में उनकी माँ के यहाँ पे रुक गए। बहुत अत्यधिक बारिश हो रही थी, तो एक आश्रम में वहाँ पे रुक गए। उनकी माँ क्या करती थी, वहाँ पे उन साधु संतों का खाना इत्यादि बनाती थी, सफाई वगैरह करती थी, ठीक है ना। हाँ, अब वो साधु संतों का चतुर्मास में एक ही कार्य होता था, वो भगवान के नाम का नित्य ध्यान करते थे। वो दासी पुत्र नारद मुनि भी भगवान के नाम का साधु संतों के साथ ध्यान करने लग गए। दासी पुत्र उनको भोजन कराते थे, और जब वो भोजन कर लेते थे तो उनके पत्तल में जो जूठन बचता था वो जूठन खाते थे। जो पूर्व नारद मुनि थे ना, जो दासी पुत्र थे, वो जूठन खाते थे। चतुर्मास विश्राम हुआ, और चतुर्मास जब विश्राम हुआ तब वो लोग अपने आश्रम जाने लग गए। जब वो लोग अपने आश्रम जाने में लग गए तो नारद मुनि ने कहा मुझे भी अपने साथ लेके चलो। उन्होंने कहा कि बालक, अभी तुम गृहस्थ जीवन में हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का दायित्व है, तुम अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम अपनी माँ से निवृत्त हो जाओ तब तुम हमारे पास आइएगा। अब नारद मुनि ने बहुत अपनी माँ की सेवा करी, और एक दिन उनकी माँ गैया धोने के लिए गई, अखार दूध गैया का दूध निकालने के लिए गई। जैसे ही उनकी माँ गैया का दूध निकालने के लिए गई, एक सांप आया, उसने कट लिया। अब नारद मुनि की आंख से, जो दासी पुत्र थे, 2 तरीके के आंसू निकल रहे थे, एक में खुशी के आंसू, एक में दुख के आंसू। दुख के आंसू इसलिए, भैया वो सांसारिक माँ थी, वो चली गई। खुशी के आंसू इसलिए कि मैं अब ये मोह माया से दूर होके भगवत प्राप्ति की तरफ लाऊंगा। पूरे 13-14 दिन तक, 13 दिन तक, 11 दिन तक जो भी अंतिम संस्कार होता है वो सारे क्रियाक्रम करे। उसके बाद यहाँ पर वो जो वो साधु संत गए थे, उसी राह पर, उसी पथ पर चले गए। जब उसी राह पर, उसी पथ पर गए, चलते चलते काफी समय बीत गया। एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लग गए। वो लोग मंत्र दे के गए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करने लग गए। अचानक उनको सपन आया। सपन में ये आया कि हम तेरे चतुर्मास में जो तूने व्रत किया है, चतुर्मास में जो भगवान के नाम का सिमरन किया है, उससे बहुत खुश है, मांग जो भी मांगता है हम तुझे देंगे। वैसे उनकी आंख एकदम से खुल गई। उन्होंने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर वो रोने लग गए, विलाप करने लग गए। इतने में परले आई और सब कुछ समाप्त हो गया। अगला जो जन्म नारद मुनि को मिला, चतुर्मास के प्रताप के कारण नारद मुनि को जो अगला जन्म मिला, वो नारद मुनि का मिला, और ब्रह्मा जी के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वृंदावन जा सकते हो तो जाइए, नहीं जा सकते तो घर पे रह के जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। पीरियड्स में काउंटर पर सिमरन कीजिए, नहीं तो माला झोली में सिमरन कीजिए। 108 मनके की माला, 27 मनके की माला, काउंटर जो होता है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से, हमारे हरिबोल मार्ट से मंगा सकते हो। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? क्या कुंडली के अनुसार शादी का योग कब बन रहा है, विवाह का योग कब बन रहा है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के आधार पर प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए आप लोगों को दिया।
राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अपितु तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।